अभी यहाँ पे देखो। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, तो इस बार जो बोर्ड एग्जाम में, ओके, इस बार जो बोर्ड एग्जाम में 2022 को बोर्ड एग्जाम में आया है सीबीएसई। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा गया यहाँ पे, तो दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड हियर। ओके, अभी ये यहाँ पे देखो, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्ब्स लॉ वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट। ओके, तो मींस कूलम्ब्स लॉ मींस व्हाट इट इज, क्या था बोलो, फोर्स के बारे में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो फोर्स जो मे बी द अट्रैक्टिव आल्सो और मे बी द रिपल्सिव, या अट्रैक्टिव भी हो सकता है या तो रिपल्सिव भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ना वही जो कूलम्ब फोर्स को अभी हम लोग क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो yesterday we have seen that the point, suppose that point this is A and point this is B, तो ये point A है और ये point क्या है, B है। Okay, and distance between them is equal to how much it is, R लिया था ना अपने को। Okay, तो Q1 चार्ज यहाँ पे है and यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज। तो mostly the both are the positive charge, दोनों का दोनों क्या चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है दोनों का दोनों। तो पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज है, तो यहाँ पे किस टाइप का फोर्स आएगा, यहाँ पे इट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स आएगा यहाँ पे, है नहीं यहाँ पे, तो दोनों ही क्या है, प्लस चार्ज यहाँ पे ना, तो दोनों ही प्लस चार्ज यहाँ पे। तो सी नाउ यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो फोर्स रिपल्सिव फोर्स वी हैव टेकन, द फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू, ये जो क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज क्या है, 2, इट इज नॉट 12, ये 12 ये क्या है बोलो, फोर्स ऑन चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2। अभी यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, फोर्स ऑन 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, आगे यहाँ पे देखो जहाँ पे वेक्टर्स आएगा वहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या जो आ जाते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर इज यहाँ पे क्या होगा, 1 2, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, 2 1। ओके, तो ये चीज देखो यहाँ पे, तो इस बार आया था 2 या 3 मार्क आए थे यहाँ पे इस बार जो बोर्ड में होगा। ओके, तो नाउ सी, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे, चलो आइदर शैल वी टेक द फोर्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, आइदर वी कैन टेक द फोर्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दो में से वी कैन टेक एनी वन, among these two force we can take any one। चलो हम लोग ने लिया, suppose we have taken the force 1, okay, force 1 with respect to 2 is equal to क्या था, कूलम्ब फोर्स 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by क्या था यहाँ पे, R square। and after that यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे। ओके, अगर ये फोर्स, दिस फोर्स इफ वी आर टेकिंग, देन यूनिट फोर्स ये वाला हम लोग को लेना है। अगर ये जो फोर्स लिया तो यूनिट वेक्टर हम लोग कौन सा लेना है, इसको लेना है यहाँ पे, तो हम लोग ने उसको ले लिया। क्या यहाँ पे 2 क्या है वाला, 1। ओके, 2 1, तो डायरेक्शन है ये 1 to 2 है, तो अगर यूनिट वेक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 to 1 हो जाएगा यहाँ पे। सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर क्या है वाला, 1 है। अगेन नाउ सी फोर्स 2 1 हम लोग ले लिए यहाँ पे, ओके, व्हिच इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, 1 to इक्वेशन नंबर 2। तो जस्ट आप लोग को अगर ये क्वेश्चंस आया, आप लोग इतना ही लिखना है, यू हैव टू राइट टिल दिस मच ओनली, दिस मच ओनली यू हैव टू राइट। ओके, तो यहाँ पे 1 या तो 2 मार्क, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, या 1 या 2 मार्क के आते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको जस्ट लगे स्टेट या रिप्रेजेंट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है आपको। ओके, तो नाउ से, now since unit vector 2 1 is equal to 2 1, yeah 1 2, we can take the 1 2 is equal to the unit vector 2 1। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, what is changing here, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो पहले क्या था, 1 से कहाँ पे था 2, अभी 2 से क्या है 1, तो इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे जाने का, मेरा यहाँ पे जाने का पॉजिटिव है, तो उल्टा साइड क्या होगा, माइनस, माइनस जो आ जाएगा माइनस। तो नाउ सी दिस वैल्यू इफ यू पुट हियर, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको, F21 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square into, तो इसका प्लेस में हमको, हम लोग को मीन्स वी कैन राइट दिस वन माइनस आर के क्या होगा यहाँ पे,
2 1. Any doubt till here? No? Okay, then we will proceed the ahead. Okay, हम लोग आगे बढ़ते चलो. 2 1 is equal to, ये माइनस को, दिस माइनस को पहले लेके आओ यहाँ पे. तो माइनस 1 बाय क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या यहाँ पे R स्क्वायर R के 2 1. इक्वेशन नंबर क्या होगा ये 3. तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 3, व्हाट वी गेट नाउ? अगर 1 और 3 को अभी हम लोग अगर कंपेयर करता है तो व्हाट वी गेट नाउ? देखो इक्वेशंस 1 and 3 को कंपेयर कर लो, देन क्या मिलेगा हम लोग को? ओके, 4 2 1 इज इक्वल टू माइनस, तो ये सारा टर्म्स क्या है यहां से लेकर यहां तक का? देखो ये क्या, ये 2 1 हो गया ना यहाँ पे 2 1, और सॉरी क्या है 1 2. मतलब ये क्या है? एवरी इक्वल एक्शंस हैज, क्या बोलो, एवरी एक्शंस हैज इक्वल इन क्या है? ऑपोजिट रिएक्शन. तो कौन सा लॉ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना. तो यहाँ पे फॉलो कर रहा क्या बोलो? थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, राइट ऑफ ओके. देन नाउ सी हियर वी विल सी द फोर्स. ओके, तो यहाँ पे जो चार्जेस होगा, दो चार्जेस. ओके, तो दो चार्जेस का अगर उसका जो पोजीशन अगर वेक्टर है, दो चार्जेस है यहाँ पे, हम लोग रिप्रेजेंट करने कहाँ पे? प्लेन में करने, टू डायमेंशन में करने यहाँ पे. ओके, एंड जो पोजीशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते, जो वेक्टर, द वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ, अनन्या वहां पे है. ओके, सपोज दैट दिस द क्या है, क्या ये वाला ओरिजिन है ये वाला. ओके, तो यहाँ से लेकर अनन्या कितना दूर में है, और जो डिस्टेंट, तो ये जो डिस्टेंट, ये जो पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन क्या है? वेक्टर. ओके, चलो. तो नाउ सी इट इज लाइक द सिमिलर लाइक यू हैव स्टार्टेड इन क्लास 11. सेंटर ऑफ मास था, पता था ना? मैं भूल गया अभी ना, अभी क्लास 11 कौन अभी याद करते हैं ना? सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, भूल गया. रेडियस ऑफ गेरेशन था, भूल गया सारा. हवा में तो फ्लैश ओवर हो गया वाला ना, चला गया. चलो ठीक है, भूलना नहीं है सारा ये सब चीज. और क्लास 11 इज द मेन रूट है आप लोग का नीड्स के लिए. ओके, तो क्लास 11 का और क्लास 12 का इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नीट में. ओके, तो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी नाउ, चलो इट इज वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे आराम से, देखो यहाँ पे भूलना नहीं है. ओके, देखो यहाँ पे आराम से. तो फोर्स ड्यू टू ए पोजीशन वेक्टर कैसा करना है यहाँ पे? सपोज दैट दिस इज क्या है योलो एक्स एक्सिस एंड दिस इज क्या है योलो वाई एक्सिस. ओके, तो ये है ओरिजिन. तो ले लिया, सपोज दैट इज द ओरिजिन है, तो 2 डायमेंशन में लिया हम लोग ने यहाँ पे 2 डायमेंशन में. सपोज दैट यहाँ पे एक चार्जेस है एट पॉइंट ए में, तो दिस चार्ज क्या है योला, ये चार्ज क्या है बोलो Q1. अनदर वन चार्ज इज हियर, तो ये क्या है Q2. दिस इज B, ये क्या है B है. तो ओरिजिन से ये B और ओरिजिन से ये जो क्या है A. तो ओरिजिन को डायरेक्शन, ओरिजिन से कहां पे? A में. इसके बाद देखा पे डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी वेक्टर आएगा, डायरेक्शन को अगर उल्टा पुल्टा किया तो मार्क को वहां भी काट सकते हैं. वहां पे इस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये कहां से O2 वेर इट इज A एंड दिस इज O2 क्या है B. सपोज दैट द पोजीशन वेक्टर यहां पे ले लिया, क्या ले लिया R1 we have taken here. In this case we have taken R1 and in this case we will take the what it is R2. हम लोग यहाँ पे लेगा, यहाँ पे we'll take the R2. अभी बच गया क्या है AB. तो सपोज द डायरेक्शन हम लोग ने क्या किया यहाँ पे ऐसा करके लिया, डायरेक्शन A to B not B to 1 और B to A. तो B to A करने से सेम होगा मगर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, तो हम लोग ने क्या किया A to B लिया. ओके, A to B and A to B क्या है यहाँ पे, क्या है वाला R है, your AB is R and same both are what, क्या चार्ज, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या चार्ज है ये, इज द पॉजिटिव चार्ज. एंड यहाँ पे जो वेक्टर द फोर्स होगा यहाँ पे, तो फोर्स कहाँ पे होगा, इस साइड में. रिपल्शन यहाँ पे होगा ना 1 2, सेम पहले जैसे ही है. और यहाँ पे रिपल कर रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या होगा यहाँ पे 2 1. और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा 1 2, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे 2 1. ओके, ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड AB क्या है. चलो हम लोग फाइंड करते हैं. पहले सबसे पहले हमको फाइंड करने की R.
दो चार्ज का बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। एंड फॉर दैट देखो ये वेक्टर है, तो वेक्टर तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा शेप में, ये ट्राइंगल है ना या रेक्टेंगल है ना, पैरेललोग्राम है, ये वाला ट्राइंगल है। तो वेक्टर का यहाँ पे ट्राइंगल है, तो वी हैव टू ऐड अ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी मीन्स आर वी नीड, फॉर दैट आर बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन। तो किसको याद है, हाउ मेनी ऑफ यू नोस द ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट था, ये वेक्टर का चैप्टर 3 से भूल गया, मोशन से प्लेन का था ना, भूल गया, चलो कोई जब बात नहीं, अगर भूल गया तो टेल मी, यहाँ पे देख के मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा दो साइड का डायरेक्शन सेम है, एरो साइन सेम है, O टू A टू क्या है, B सेम है। देखो ये भी ऐसा जाके फिर ऐसा हो रहा है यहाँ पे, मगर यहाँ से फिर ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। फिर अगर O टू B लिया, फिर B टू A करने से फिर ऐसा क्या है, एरो साइन उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो दोनों क्या हो रहा है, हम लोग एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है, चलो बोलो मुझे भी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू वेक्टर क्या है, ओ बी। तो कुछ याद आ रहा है क्लास 11 का, आ रहा है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ ये वेक्टर एडिशन यहाँ पे, तो ओ ए जो क्या है, वेक्टर क्या है यहाँ पे, R1 प्लस क्या होगा यहाँ पे, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये R2, ओके। अभी क्या होगा यहाँ पे, ए बी चाहिए, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस क्या होगा यहाँ पे, R1 वेक्टर। तो हम लोग को ए बी वेक्टर चाहिए या ओनली ए बी चाहिए, वी नीड ए बी और ओनली वी नीड, हम लोग को आर वेक्टर चाहिए या आर चाहिए, ओनली क्या चाहिए हम लोग को, आर चाहिए, मतलब ओनली वी नीड द ए बी ओनली। तो यहाँ पे ए बी के ऊपर में वेक्टर्स आ रहे हैं, तो हम लोग चाहिए ए बी चाहिए, तो क्या किया जाए, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है इसका, क्या जो लेना है, मैग्नीट्यूड। तो टेकिंग द बोथ साइड द मैग्नीट्यूड विल गेट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस क्या होगा यहाँ पे, R1। तो यहाँ भी जो मॉडुलस मैग्नीट्यूड्स आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो मैग्नीट्यूड्स अगर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर हट जाएगा यहाँ पे, बिकॉज एक ही टर्म में यहाँ पे, मगर यहाँ पे नहीं जो हटेगा यहाँ पे, क्योंकि दो टर्म यहाँ पे माइनस हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो ए बी व्हाट, आर ना, देखो यहाँ पे ए बी क्या है, आर है, तो आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर। चलो हम लोग का आधा काम हम लोग का हो गया अभी यहाँ पे, ओके। और एक्चुअली क्या चाहिए हम लोग, फोर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ना, चलो ठीक है देन, ओके। आफ्टर दिस वन नाउ, तो नाउ सी, तो ओके, कूलॉम्स लॉ इन क्या है, वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ इन क्या में, वेक्टर क्या में फॉर्म में लिया। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिया मैंने, ये जो फोर्स को लिया 1 2, एंड आई हैव टोल्ड यू, अगर आप लोग 1 2 को ले सकता है या तो 2 1 को ले सकता है, दोनों में एक ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, दोनों का बोथ आर सेम ओनली, ओके। तो हम लोग ने इसको लिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू क्या होगा यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। तो अब 1 2 में कौन सा यूनिट वेक्टर हम लोग को लेना है, 1 2, ओके। क्या जो लेना है यहाँ पे, 2 1, तो वी हैव टू टेक द व्हाट, 2 1 हम लेना। टिल हियर यू हैव एनी डाउट, कुछ डाउट है, नहीं है, ओके देन विल प्रोसीड देन, ओके। तो वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्या है, यहां पे देखो, टेक द वैल्यू ऑफ द R क्या है, बोलो, मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस क्या होगा, R1 वेक्टर क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, एंड ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन क्लास 11 शायद भूल गया हो ना, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इन क्लास 11 n k इक्वल टू n वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्या जो हो जाएगा बोलो, n, ये क्लास 11 में था, ओके। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर 1 2 को लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर सॉरी 2 1 था ना, 2 1, तो 2 माइनस क्या होगा यहाँ पे 1, ओके। यहाँ पे क्या है, वेक्टर फॉर्म में, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 1 है, तो R2 माइनस R1,
R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, ऊपर में वेक्टर और नीचे में क्या है मैग्नीट्यूड। अब इसका वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो क्या जो होगा टेल मी, चलो बोलो। R2 वेक्टर माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो R2 वेक्टर माइनस क्या होगा R1 वेक्टर। टिल हियर यू हैव एनी डाउट? नहीं ना है, बोलो नहीं है। चलो देन इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मोड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1। हाउ मेनी टाइम, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 1 टाइम्स कितना होगा ये 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो जाएगा ना। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ऊपर में यहाँ पे, तो यू वी हैव टू मल्टीप्लाई, या तो बन गया ये वाला। अगर 2 1 मतलब होने से क्या हो जाएगा 2 1 के लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ पे 1 माइनस 2, जस्ट द डायरेक्शन चेंज होगा ओनली। समझा भी? एनी डाउट? ओके देन our next topic is what is the force between the multiple charges. Okay, तो यहाँ पे क्या लेना है देखो, earlier तो इससे पहले वाला केस तो 2 चार्जेस में हम लोग लिया था, वहाँ पे 2 फोर्सेस था। ओके, अगर 2 चार्जेस है तो 2 फोर्सेस है, अगर 3 चार्जेस होने से 3 फोर्स आ जाएगा, अगर 5 हुआ तो 5 चार्जेस हुआ तो 5 फोर्स आ जाएगा, अगर 100 चार्जेस हुआ तो उसी तरह डॉट 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 करके कहाँ तक ले लिया हम लोग ने n तक ले लिया। तो n तक लेने से फोर्सेस भी क्या होगा n टाइम्स से मतलब हो जाएगा यहाँ पे ना। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सी अर्लियर वी हैव सीन, अगर दूसरे 2 ही चार्ज था तो हम लोग ने क्या किया था व्हाट वी हैव डन, तो ये x और ये क्या है y एंड दिस इज ओरिजिन था यहाँ पे ना, ऐसे क्या था यहाँ पे। तो 2 चार्जेस था यहाँ पे। चलो यहाँ पे सपोज q1 और ये क्या था ये q2, दिस इज q1 और ये क्या है ये q2, दिस इज r1 वेक्टर और ये क्या था ये r2 वेक्टर। ओके, और ये 2 को क्या था हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2 चार्ज के लिए। ओके, 2 क्या के लिए चार्ज के लिए। उसी तरह चलो मान लो कि हम लोगों ने थर्ड चार्ज लिया, थर्ड चार्ज लिया यहाँ पे, तो थर्ड चार्ज हम लोगों ने कहाँ पे लिया Q3 लिया, क्योंकि हम लोग कहाँ से ले रहा है 1 से ले रहा है। पहले तो 1 2 लिया था ना, अभी 1 3, पहले 1 2 था ना, वो क्या कहता 1 2 और फोर्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, फोर्स 1 2 था यहाँ पे, अभी फोर्स विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या देगा 1 3 और इसको ज्वाइन कर ले यहाँ पे। तो फोर्स यहाँ पे 1 3, तो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा क्या देगा 1 क्या देगा 3, और फोर्स था यहाँ पे क्या था यहाँ पे फोर्स 1 क्या था यहाँ पे 2, तो फोर्स यहाँ पे इक्वल फोर्स यहाँ पे क्या जो कर रहा है ये 3 1, यहाँ पे 3 1 जो आ जाएगा, तो इसी साइड में आ जाएगा ये फोर्स, इसी साइड में आ जाएगा। फोर्स क्या जगह 1 क्या जगह ये 3। ओके, फोर्स क्या है 1 3 दिस। ओके, तो ये A था, ये B है, और ये क्या लिया हमने C लिया, फिर एक ले लिया 4, तो चार्ज क्या है यहाँ पे क्या लिया 4 ले लिया, चार्ज 4 ले लिया। ओके, तो चार्ज 4 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये R3 वेक्टर, और क्या जगह ये R4, तो इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे। तो ज्वाइन करने से फिर यहाँ से एक नया चार्ज फोर्स आ रहा है यहाँ पे 1 क्या होगा ये 4 हो गया। तो फिर से हमने क्या लिया एक, फिर यहाँ पे ले लिया, तो क्या ये 5 ज्वाइन करो इसको, तो क्या जगह ये R क्या जगह ये 5 पोजीशन वेक्टर। तो डॉट 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 करके कहाँ तक लिया हमने, कहाँ तक लिया n टाइम्स ले लिया, तो बहुत सारा ले सकते हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिया चार्ज क्या लिया n ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा Rn वेक्टर, तो उसको भी यहाँ क्या करो, और यहाँ से भी फोर्स यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे देखो बल कर रहा है। तो चलो दिन सबसे पहले क्या जो करेगा फोर्स बिटवीन 1 एंड 2। ओके, तो Q1 एंड क्या बोलो Q2 का बीच में, तो फोर्स क्या था ये 1 2 इक्वल टू 1/4 पाई क्या था एप्सिलॉन नॉट, बोलो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में, फिर भूल गया R2 माइनस R1 होल क्यूब, तो क्या जगह यहाँ पे R2 माइनस क्या जगह यहाँ पे R1। ओके, फिर से फोर्स क्या यहाँ पे Q1 एंड Q3 का बीच में ना, बिटवीन द Q1 एंड Q3, बोलो F क्या हो यहाँ पे 1 3 इक्वल टू 1 बाई बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हुआ R3 माइनस क्या हो यहाँ पे
R1 क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे R3 वेक्टर माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 वेक्टर। सिमिलरली अगेन क्या होगा यहाँ पे 1 4, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी Q3 होगा यहाँ पे, Q1 एंड Q क्या होगा यहाँ पे 4/4 माइनस क्या होगा यहाँ पे 1 क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे R4 माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 एंड डॉट 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 टिल ये क्या होगा यहाँ पे IN, क्या होगा n टाइम्स के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई क्या होगा यहाँ पे Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये सारा का सारा मतलब क्या है, ये फोर्स है देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब है इससे जो पहले जो फोर्सेस था वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस है। क्या था ना वे, तो क्या था वहाँ पे F12 इक्वल टू क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मोड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर एंड ऊपर में क्या था ब्रैकेट में R2 माइनस R1, तो वो मेन इंपॉर्टेंस है। तो इसका जो जड़ कहाँ पे, इसका रूट्स कहाँ पे, इससे जो पहले वाला फोर्स ड्यू टू द पोजीशन क्या है वेक्टर। ओके चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल फोर्स क्या करना है यहाँ पे। चलो मान लो कि टोटल फोर्स यहाँ पे कितना होता है, यहाँ सब यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे टोटल फोर्स यहाँ पे ए में कितना मतलब एक्ट हो रहा है यहाँ पे टोटल फोर्स। ओके तो टोटल फोर्स इज गिवन बाय टोटल फोर्स इज गिवन बाय प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ना, है ना, नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल क्या है सुपरपोजिशन, क्या है सुपरपोजिशन मतलब सम करना सबको, स्कूल का नहीं, इट इज नॉट द स्कूल प्रिंसिपल नहीं, क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है सुपरपोजिशन। ओके तो क्या होगा यहाँ पे F टोटल, तो F नेट इज इक्वल क्या होगा 1 फोर्स क्या होगा यहाँ पे 1 2 प्लस फोर्स क्या होगा यहाँ पे 1 3 प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स क्या होगा यहाँ पे 1n। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, देखो आई हैव टेकन द क्या लिया था मैंने 1 2 लिया यहाँ पे, तो आप लोग ले सकते 2 2 1 ऑल्सो 2 2 1 भी ले सकते यहाँ पे। ओके अगर यहाँ पे अगर आप लोग ने 2 1 लिया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 चेंज हो जाएगा। ओके इट इज हम लोग फ्री है, तो हम लोग यहाँ 1 2 भी हम लोग ले सकते हैं, वी कैन टेक द 1 2 ऑल्सो और वी कैन टेक द व्हाट 2 1 ऑल्सो, तो हम लोग 1 2 भी ले सकते हैं और 2 1 भी। तो मैंने क्या किया 1 2 लिया, मुझे अच्छा लगा कि 1 2 इज इजियर, आप लोगों को लगता है 2 1 इजी है तो यू कैन टेक इट, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। ओके सी नाउ पुट द वैल्यू, क्या फॉर्मूला वैल्यूज का Q1 Q2 बाई क्या था मोड ऑफ R2 माइनस क्या था R1, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, उसका बाद में क्या होगा R2 माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन, तो क्या होगा यहाँ पे Q1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q क्या हो जाएगा 3, तो R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब, देन क्या होगा यहाँ पे वेक्टर R3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस डॉट 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 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाई वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर Rn माइनस R1 क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पे वेक्टर Rn माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 एंड व्हाट इज कॉमन नाउ, कॉमन क्या है यहाँ पे व्हाट इज कॉमन, कॉमन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन, और कॉमन नहीं यहाँ पे, तो वी कैन टेक द कॉमन। ओके तो और कॉमन हम नहीं ले सकते यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे Q2 बाई बोलो Rn माइनस क्या है सॉरी R2 माइनस क्या होगा यहाँ पे R1, तो क्यूब और यहाँ क्या होगा यहाँ पे R2 माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 प्लस Q क्या होगा यहाँ पे 3। ओके तो R3 R1 बाई मोड ऑफ R3 माइनस क्या होगा यहाँ पे R1 3 टाइम्स डॉट 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 बोलोगे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे Qn मोड ऑफ Rn माइनस R1, तो क्या होगा यहाँ पे क्यूब, तो वेक्टर Rn माइनस, देखो यहाँ पे क्लियर, यू हैव एनी डाउट है, कुछ डाउट है बोलो नहीं ना,
अब इसको क्या करना है हम लोग, क्या करना है एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू नाउ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो क्या करना पड़ेगा इसको समेशन ओवर, क्या ये समेशन ओवर ना यहाँ पे, तो क्या लिया यहाँ पे Q क्या लिया I, क्या लिया बोलो Q क्या लिया I ले लिया बाय R I माइनस क्या है यहाँ पे R1 बाई मोड ऑफ RI R1, बस चलो हो गया। तो चार्जेस को जब हम टोटल करेंगे सारा चार्जेस ओके पॉइंट चार्ज को, तो हम लोग ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओके कर लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ओके। देखो भी यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में राइट डाउन नंबर 1 में लिखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके लीनियर चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। सी नाउ, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या यहाँ पे, सपोज दैट ए लीनियर कंडक्टर ऑफ लेंथ L वी हैव टेकन ओके, तो लीनियर कंडक्टर ये वाला, चलो मान लो कोई एक वायर है, तो लीनियर कंडक्टर जिसका लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ क्या है यहाँ पे L लेंथ, और ये जो लीनियर चार्ज कंडक्टर में we have equally uniformly we have distributed the charge Q, तो चार्ज Q को यहाँ पे इक्वली क्या किया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें यहाँ पे चार्ज Q को, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए यहाँ पे। देखो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ इट इज ओके, इफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल देन वी कैन यूज दिस फार्मूला आल्सो, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शुड बी ऑलवेज क्या जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए ओके। तो सपोज दैट लेमडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा जो क्या है लीनियर चार्ज क्या है यहाँ पे डेंसिटी, एंड लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे टोटल चार्ज बाय क्या होगा लेंथ, तो कितना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे ओके कितना में यहाँ पे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब ओके, तो ये चार्ज कितना ये लेंथ में क्या जो हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, तो नाउ से ये फॉर्मूला इसका लेमडा है यहाँ पे, तो इसका जो यूनिट होगा तो यूनिट ऑफ लेमडा इज इक्वल टू चार्ज का क्या होगा कूलम पर क्या है मीटर। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ यू कैन डू दैट हो जाएगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल L ओके, एंड योर डेल इज व्हाट, डेल क्या है लीनियर चार्ज क्या है डेंसिटी, योर डेल योर लेमडा इज व्हाट क्या है यहाँ पे लीनियर चार्ज क्या है डेंसिटी, तो वी कैन से दैट इट इज ए वन डायमेंशन, हम लोग इसको ये भी बोलते हैं यहाँ पे ये जो क्या है वन क्या है डायमेंशन है ये वाला, तो दिस इज द वन डायमेंशन। तो नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो टू डायमेंशन का बात हो रहा है यहाँ पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका जो सिंबल है सिग्मा, इसका सिंबल है क्या है सिग्मा से यहाँ पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रिलेटेड टू द टू डायमेंशन, अगर दो डायमेंशन जो तो क्या देगा लेंथ और ब्रेथ आएगा, तो प्लेन शीट यू कैन टेक द प्लेन शीट ना, रेक्टेंगल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, और सरफेस एरिया ओके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक तो प्लेन शीट ले लिया यहाँ पे टू डायमेंशन का प्लेन शीट, जिसका एरिया क्या है यहाँ पे, इसका एरिया क्या है सरफेस एरिया क्या लिया हम लोग ने A लिया, तो A इज द सरफेस एरिया, एंड यहाँ पे जो चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज Q ओके, तो चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लाइक सिमिलरली हियर देखो ये है टू डायमेंशन, ये जो क्या है टू क्या है डायमेंशन, लाइक सेम हो यहाँ पे, तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई क्या चले यहाँ पे सरफेस एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज कितना सरफेस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये जो चार्ज हो, तो नाउ सी दिस इज कॉल्ड योर सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके।
और यूनिट ऑफ द सिग्मा इज गिवन बाय कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम क्या है? पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोगों ने अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। एंड लास्ट में है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज लास्ट में है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वॉल्यूम का मतलब क्या है? लेंथ, ब्रेथ और क्या हो जाएगा? हाइट। तो ये 1D का बात कर रहे हैं या 2D का या 3D का? 3D का। सपोज दैट 3D में हमने क्या ले लिया? क्यूब ले लिया। सपोज वी हैव टेकन द क्यूब, तो ये क्यूब का वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? V है। और ये जो वॉल्यूम में प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा वॉल्यूम में। यहाँ पे पूरा प्लस क्यू चार्ज क्या जो हो रहा है यहाँ पे इक्वली मींस यूनिफॉर्मली क्या जो हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो देयरफॉर द सपोज दैट द रो बी द वॉल्यूम चार्ज क्या है? डेंसिटी यहाँ पे। तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो कितना वॉल्यूम में चार्ज क्यू जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। ओके, देन द यूनिट इज गिवन बाय यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू कूलम पर मीटर क्या होगा यहाँ पे? क्यूब। ओके, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा क्यूब में आएगा वो। ओके, देन आफ्टर दैट वन इफ यू सी फ्रॉम हियर बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको चार्ज फाइंड करना है then rho into V, you can use this formula also. ठीक है? Any doubts here? No?